गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको थैंक यू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने के लिए सबका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस जो हैं जिनकी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिस्ट जो है रिलीज़ की है 223 अपॉइंटमेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विस में करने वाले हैं, उनका थैंक यू करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी हुई है। मेरा नाम हितेश्वर सिंह है, मैं स्टेट अवॉर्डी हूँ, रोलर स्केटिंग इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। ये जावेद चौधरी इंटरनेशनल फेंसर, सुरमीत कौर सोनी इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, और ये हमारे साथ में नितिश आनंद और जितने भी साथी पीछे साहिल गुप्ता, उमर साहिब सिंह, दीक्षित गुप्ता, ये सब इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गेम्स में। हमारा सबसे पहला ये था कि ये रिक्रूटमेंट पिछले 12 साल से डिले चल रही थी। आप सब ने हमारी काफ़ी कवरेजेस की थी, हम आप सबका थैंक यू करते हैं। हमने काफ़ी प्लीड किया था गवर्नमेंट को इसके लिए, बट आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स ये जो हमारी डिमांड थी वो फाइनली पूरी की गई है। एंड इट्स अ वेरी बिग बूस्ट फॉर द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में जाता है तो वो अपना खून पसीने के साथ साथ अपना एक करियर भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है। बट आज जो ये डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यहाँ से क्या हुआ है कि लोगों को अब स्पोर्ट्स में भी अपना करियर दिखने लग जाएगा, क्योंकि पैशन को प्रोफेशन बनाना वॉज द मेन थिंग जो इन्होंने इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने ऑनरेबल एलजी सर का, मनोज सिन्हा सर का, कि उन्होंने इस चीज़ को फाइनल किया और हमारे सपोर्ट में एक हमें अपॉइंटमेंट के तौर पे 223 बच्चों को गिफ्ट दिया है। 2019 में जब सर की अपॉइंटमेंट हुई थी एज एन एलजी, तो हम बहुत खुश भी थे कि एक नया एलजी आया है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है, एंड ही केम अप विद न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। कुछ पीछे प्रॉब्लम्स रही थी जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही थी, तो एलजी सर से हमारी मुलाकात तब से ही हो रही थी एंड ही वॉज वेरी पॉजिटिव ऑलवेज। उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं कहा कि ये चीज़ नहीं होगी। ही वॉज हैविंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट कि ये बच्चे लगने चाहिए, और उन्होंने हमें हमेशा बच्चों की तरह रखा, और ये आज उसका एक परिणाम है कि हम लोग आज कहीं पे फाइनली पहुँचे हैं। मैं 5 साल का था जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी। आई वॉज हैविंग अ वेरी टेंडर एज ऑफ 5 जब मेरा नेशनल मेडल आया था, और सब इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल हो गए हैं खेलते हुए, और अभी भी हम खेल रहे हैं। रिसेंटली हमारे मेडल्स अभी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम अपना इंडिया का भी झंडा ऊपर रख रहे हैं और नेशनल पे अपनी स्टेट का भी कर रहे हैं। बट आज 25 साल बाद हम सबको लगा कि फाइनली कुछ हमें मिला है जो हम डिज़र्व करते थे। हमारे मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ कर सकता हूँ उतनी कम है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स पर्सन। द वे ही इज़ रनिंग द मैराथन्स, ही इज़ एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बार हमें ऐसा हुआ कि हम सीएम सर से मिलने गए, जब हम पहली बार उनसे मिले हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। वो ही इज़ सच एन हम्बल एंड सच ए कूल माइंडेड पर्सन। उन्होंने हमारी बात इतनी अच्छे तरीके से सुनी, क्या कमियां हैं, कैसे था, कैसे नहीं है। हम श्रीनगर गए 3-4 बार, हम वहाँ पे गए, हम जम्मू में उनसे मिले, हम उनके साथ कांटेक्ट में थे, उनके ऑफिस के साथ भी कांटेक्ट में थे। उन्होंने पहले दिन से ये श्योर किया था कि आई विल डू दिस, एंड फाइनली उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों पे कि ये स्पोर्ट्स पर्सन्स लगने चाहिए, क्योंकि शायद से ये उन्हीं के हाथों से लिखा था कि ये होना है, क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2012 में सीएम उमर अब्दुल्ला वॉज द ओनली वन जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे के गए थे। तो मैं सर ये कहूँगा कि आपने काफ़ी देर लगा दी आपके सीएम बनने में, थोड़ा जल्दी बन जाते तो क्या पता हमारा जल्दी हो जाता। बट बहुत बहुत सपोर्ट रहा है उनका। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी सर, हम उनसे भी मिले, हमने उनको अपनी ग्रीवियंसेस प्लीड की। वो इतने डायनामिक और इतने मतलब डिसीजन टेकर पर्सनालिटी है ना, वो ऐसी पॉलिटिशियन बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो हमारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हो जाते थे। अगर किसी से बात करनी है, चलो मेरे साथ, उनके घर पे जाते थे। ही गेव अस द रोड मैप कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्लीड करो। ही इज़ वेरी डायनामिक, और उनकी हेल्प की वजह से ये चीज़ आज जो कैबिनेट डिसीजंस होते हैं, जो चाहे एलजी सर अप्रूव करें या कैबिनेट अप्रूव करें, ये इन सब की मिली जुली की वजह से ही होता है। तो इन्होंने हम लोगों को कभी ऐसा ये नहीं किया कि ये अलग है और ये अलग है, ये इकट्ठे होकर इन्होंने हमारे लिए काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब मैं अपना है जो एलजी साहब और सीएम साहब चला रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, बच्चों को जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी फैमिली।
कि हमारा एक मकसद है कि ड्रग्स से हमने अपनी जनरेशन को निकालना है। कमिश्नर सेक्रेटरी DYSS डॉक्टर इकबाल चौधरी सर ही, पहले थैंक यू यही कहना चाहूँगा मैम का भी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट हमारी तरफ बना रहे। अब जो जितनी सी बात है ये एक थैंक यू है, मैसेज है सारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ से कि हमें इसके बाद अब ज्वाइनिंग का ही वेट है, तो शायद से मुझे लग रहा है कि इस महीने हम लोगों की ज्वाइनिंग भी होके वी विल बी गोइंग फॉर आवर जॉब्स और अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में वी विल बी सर्विंग द J&K गवर्नमेंट। और मेरी एक आप सबसे एक वो है कि इस लिस्ट में कुछ बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बाहर हैं, कुछ कहीं सेटल हो गए हुए हैं। हमारे जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं वो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। वी जस्ट वांट कि एक वेटिंग लिस्ट जो होती है उसको प्रिपेयर किया जाए। इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, ये आसान नहीं होने वाला, बट वेटिंग लिस्ट जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाए ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और इस सब का ध्यान रखा जाए।